हेलो, हेलो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज तो तुम्हारा भाई रोज़ से भी स्मार्ट लग रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शानदार और ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, मज़ा आएगा आपको। अगर मज़ा नहीं आएगा तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये बैच हमारी तरफ से आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, मज़ा नहीं आया तो बैच फ्री, सारे पैसे वापस। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिन भी बच्चों को कल के सवाल में डाउट रह गए थे, वो डाउट हम आज क्लियर कर देंगे उनको। आज हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे भाई। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा। एडिटिंग मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर मैं इसमें 2ab जोड़ दूँ और इसमें 2ab घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलोगे मास्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयर इज़ नो फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा भाई, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, ये वाला, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो ये फॉर्मूला आपको अपने दिल के अंदर बिठा लेना है। ये फॉर्मूला आप अपने दिल के अंदर बिठा लेंगे। ठीक है, अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे ये निकालना हो तो ये 4ab इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब यहां से देखो, मुझे अगर a प्लस बी निकालना है, मैं कहूं भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे a प्लस बी निकालना है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा। क्या लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का 4ab। ठीक है, अगर मुझे a माइनस बी निकालना हो तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। देखो याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका हो गया, अगर प्लस है तो प्लस का 4ab आएगा, माइनस है तो माइनस का 4ab आएगा। ठीक है, ये से आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले का जो यूज है, मैं x प्लस 1/x में लगाना चाहूँ तो कैसे लगेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये आएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का 4ab आएगा, 4a, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो ये देखो कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, केवल 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ये निकालना चाहूँ, देखो यही फॉर्मूला लगाया है मैंने, a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, बाकी सेम है। अब मुझे यहाँ से x प्लस 1/x निकालना है, तो भाई कैसे निकलेगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4 ab भी आता है, लेकिन वो ab तो कट गया ना। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 4ab आएगा, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, ये कट जाएगा।
तो ये तो कट गया, केवल 4 बचेगा। अब यहाँ से अगर मैं केवल x माइनस 1/x निकालना चाहूँ तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त, मज़ा नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लेना, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, मिटाने की इजाज़त लेंगे हम आपसे, ठीक है। उसने तो इजाज़त नहीं ली थी, बिना इजाज़त के ही आपका नाम मिटा दिया था अपने दिल से, लेकिन हम आपसे इजाज़त लेंगे, ठीक है। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं और मज़ा आएगा। क्या आएगा, मज़ा आएगा। एकदम एनर्जी के साथ में पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपके कदमों में डालूंगा और आप मुझे उसका उत्तर फेंक के मारेंगे। देखो भाई, सवाल क्या है, सवाल है यदि x प्लस 1/x बराबर 2√2 है, तो x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 प्लस 5 कितना आएगा, ये बताना है। ऑप्शन है 25, 15, 60, 87। बताओ देखें। तो आपने कहा मास्टर साहब, गुरुजी आपने तो इसका कोई फॉर्मूला हमें बताया नहीं, आपने जो फॉर्मूला बताया वो प्लस वाला बताया। तो मैंने कहा भाई प्लस वाला निकाल लो। क्या निकाल लो, प्लस वाला निकाल लो। तो प्लस वाला क्या आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो भाई देखो, प्लस वाला क्या आ जाएगा, आपने कहा x प्लस 1/x बराबर a है, तो ये कैसे निकलेगा, a स्क्वायर माइनस का 2, और ये कैसे निकलेगा, a का क्यूब माइनस का 3a माइनस a, ठीक है। तो मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया। देखो, यहाँ तो a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 को 2 से गुणा करूंगा 8। यहाँ से देखो a का क्यूब करना है, तो मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ। मैंने a कॉमन लिया। भाई a का मतलब क्या हो गया, 2√2 ही तो हो गया। मैंने ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 8 होगा, माइनस ये a कॉमन आ गया, बचेगा केवल 3। 8 दूनी 6, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 पंजो 60। ये आ गया मेरे दोस्त। तो आपने क्या किया, आपने प्लस वाला निकाल दिया, ठीक है। अब प्लस वाले से माइनस वाला कैसे निकालेंगे, वो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। देखो भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला। तो मेरे दोस्त ये आ गया 58√2, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5, ये मुझे निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर इसका तो मुझे करना है स्क्वायर। भाई यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, इसका तो स्क्वायर करना है, माइनस वाला निकालना है, तो माइनस का 4ab आएगा, लेकिन वो ab तो कट जाएगा ना। भाई a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो ये तो कट जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा।
बताओ ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया नहीं बताया? अरे भाई मैंने आपको यही तो बताया, ऐसे करके मैंने अभी तो बताया था यार, भूल गए क्या तुम क्या भूल जाते हो, बस यही तो दिक्कत है। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन भूलना नहीं है। तो भाई देखो कैसे निकलेगा, बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 58 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, 58 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, माइनस का 4। अब ये किसका अंडर रूट निकलेगा पता नहीं है। देखो ये आ जाएगा 58 इंटू 58, 58 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, माइनस का 4। तो आप ये देखो भाई, ये 58 का स्क्वायर तो है, ठीक है, 58 का स्क्वायर है, उसको डबल करके -4 करना है। भाई अगर ये नहीं होता तो 58 का स्क्वायर तो आ जाता, 58 तो आता ही आता हमारा उत्तर। तो आप बोलोगे सर 58 का डबल कर दिया इसने, फिर 4 घटाया है, इसका मतलब, या फिर आप इकाई का अंक चेक कर लो, छोड़ो इसका झमेला छोड़ो, आप ये देखो इकाई का अंक कितना आएगा। जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा, तो 8 को 8 से करूंगा, 8 8 अंटे 64, 64 में 4 आएगा, 4 को 2 से करूंगा, 4 दूनी 8, फिर 8 में से 4 माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा। तो जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। अब इकाई का अंक 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है वो चेक कर लो भाई, ठीक है। स्क्वायर करने पर किस में आएगा, तो इसमें तो 5 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 9 आएगा। इकाई का अंक 4 किसी में नहीं आया है क्या? हमने कोई गड़बड़ कर दी क्या? सही तो करा है हमने। अरे भाई हमने सही तो करा है। अच्छा ओ सिट, भाई ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन, वो इसका मान है, इसका मान, ये जो ऑप्शन है वो किसका मान है, इसका मान, ठीक है। तो आप ये देखो इसका मान कितना आएगा, इसका मान, भाई देखो इसमें 5 जोड़ूंगा तब ऑप्शन आएंगे, तो मेरा मतलब इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान या तो 20 होना चाहिए, 20 में 5 जोड़ूंगा 25 आएगा, या फिर 10 होना चाहिए, 10 में 5 जोड़ूंगा 15 आएगा, या 55 होना चाहिए, 55 में 5 जोड़ूंगा 60 आएगा, या फिर यहाँ पे 82 होना चाहिए, 82 में 5 जोड़ूंगा 87 आएगा, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी अब ऑप्शन चेक कर लो, इकाई का अंक 4 आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा इकाई का अंक 0 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा इकाई का अंक 5 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा इकाई का अंक 4 आएगा। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 ही आना चाहिए, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 82 आएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो मान कितना आएगा, 82, ठीक है। अब ये 82 हो गया, 82 में 5 जोड़ूंगा 87, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 87। तो बिना कैलकुलेशन आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप पूरी कैलकुलेशन कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आपको भाई सीखना तो पड़ेगा, ऐसे सोचना सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी गुणा भाग तो आप करते रहो, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़े, अरे बताओ भाई आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या। देखो मैं आपको कुछ रिजल्ट याद करवा देता हूँ, निकालना तो मैंने सिखा दिया, एग्जाम में अगर आपको कुछ रिजल्ट याद होंगे तो आपको फायदा होगा। कौन से रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, देखो x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया जाए, तो यहाँ से जब आप x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 निकालोगे तो 123 आएगा। इसको आप याद कर लो, निकालना तो मैंने सिखा दिया था,
ठीक है, इसको आप क्या करो, याद कर लो। अगर x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 कितना आएगा, 724। और जब x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो कितना आएगा, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, यह आएगा 25। ये तीनों एग्जाम में हर बार आते हैं। इन तीनों में से कोई एक एग्जाम में हर बार आता है, तो इन तीनों को आप याद कर लो। इन तीनों को आप क्या कर लो भाई, याद कर लो। ठीक है, याद करोगे फायदे में रहोगे। डायरेक्ट आपको निकालना नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड लगेगी। 3 दिखा 123, 4 दिखा 724, 5 दिखा 25। 1 सेकंड में आंसर फेंक के मारोगे। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लो। मेरी तो भाई देखो यही है कि आप याद कर लो। मुझे तो याद है, तो मैं सवाल देखते ही डायरेक्ट टिक कर देता हूँ। आप भी याद कर लो, बड़ा काम आएगा आपके। तो मिटा दूं, निकालना मैंने सिखा दिया। इससे आप ये कैसे निकालोगे, हमने सवाल भी कर लिया। अब आप याद कर लो। अभी जो हमने सवाल किया था उसको एक तरीके से और बता देता हूं। देखो सवाल क्या था, x प्लस 1/x बराबर 2√2 था, और आपको निकालना क्या था, x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 प्लस 5। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 निकाला था, उसके बाद में माइनस वाला निकाला था। अब मैं माइनस वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपको याद हो, आपकी हिम्मत हो याद करने की, तो कर लेना, वरना वैसे निकाल लेना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5, तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से, देखो इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा, इसको जब इससे गुणा करूंगा तो ये माइनस का 1/x आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का बनेगा, तो x माइनस 1/x माइनस कर दो आप, x माइनस 1/x ये माइनस कर दो। ठीक है, चलो भाई, तो ये इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं चाहो तो। देखो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं ना। तो आपने कहा यहाँ से x माइनस 1/x से मैं क्या करता हूँ, का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 4 आएगा, और ये प्लस माइनस, तो ये मुझे निकालना है। तो क्या आएगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर करूंगा 8, 8 में से 4 गया 4, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, 2 आ गया। अब इसमें कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी है भाई प्लस का ले माइनस का ले, तो चलो 2 ले लेंगे, है ना। तो इसका मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अब यहां से मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, x माइनस 1/x बराबर a है, बराबर क्या है a, तो ये कैसे निकलता है, a का क्यूब माइनस 3 है। तो आपने कहा गुरुजी a की जगह 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 माइनस 6 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, और मुझे ये भी निकालना है, तो ये कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये निकलेगा a स्क्वायर माइनस का 2, तो भाई इसका स्क्वायर करना देखें, x प्लस 1/x बराबर a है, तो ये कैसे निकलता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करूंगा 8,
8 में से 2 गया कितना आएगा? 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, 6 हमारा आ गया। लेकिन फिर ऐसे तो उत्तर ही नहीं आएगा, ऐसे तो मेरे दोस्त उत्तर ही नहीं आएगा। बताओ तुम। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10 आएगा, और ये 10 प्लस 5 15, 15 ऑप्शन में थोड़ी था, 15 ऑप्शन में थोड़ी था भाई। हमने कोई गड़बड़ करी क्या? मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गड़बड़ करी है, सही लगाया हमने, प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 4, ये 2 आया, ठीक था। माइनस का 2 लेके ट्राई करेंगे यहाँ। अगर मैं माइनस का 2 लूँगा तो ये माइनस का 2 हो गया, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 लेंगे तो ये बनेगा माइनस का 8, और ये माइनस माइनस प्लस का 6, फिर माइनस का 2 आएगा, बात नहीं बनेगी। हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या इसके अंदर? ऑप्शन देख लेता हूँ मैं एक बार, रुकना भाई। 15 ऑप्शन में है तो सही, लेकिन फिर भी उत्तर तो नहीं आ रहा। पीछे हमारा कितना आया था इसका? 87 आया था ना? सत्यासी आया था। लेकिन फिर भी क्या दिक्कत आ रही है? हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार इसके अंदर। हमने कुछ तो गड़बड़ करी है, लेकिन करी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रही बात। देखते हैं भाई, 1 मिनट। ये माइनस वाला निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक का स्क्वायर 8, 8 में से 2 गया 6, सही है। इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए मैं। x माइनस 1/x कितना आ गया? 2 आ गया। जब 2 आ गया तो इसका मान कितना आएगा? x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, ये क्या आएगा? a³, माइनस है तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा a³ मतलब 2³ 8, प्लस 3 दूनी 6, मतलब ये 14 आएगा। अच्छा, हमने ये गड़बड़ कर दी ना भाई, माइनस थोड़ी यहाँ प्लस आता ना यार, हमने ये गड़बड़ कर दी, प्लस आता यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आता? प्लस आता। तो ये हमारा उत्तर क्या आएगा? ये 6 को गुणा करूँगा 14 से, 6 गुणा 14 माइनस का 2, तो ये आ गया 82। तो इसका मान कितना आ गया? 82, और ये प्लस का 5 कितना आ गया? 87। ठीक है, अरे बोलो भाई अब ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ से माइनस वाला निकालना पड़ेगा। ये माइनस वाला कितना आएगा? 2 आएगा। फिर इस माइनस वाले से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये जो निकलेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसे। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख लेना। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे यार, ये वीडियो में धारियां चालू हो गई। पता नहीं यार मेरे से क्या दुश्मनी है इस वीडियो को। सच में किसी दिन में इतना बुरा मन तो करता है कि फोड़ दें, लेकिन फोड़ने से अपना ही नुकसान है ना भाई। 20,000 का फ़ोन फोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा?
फोड़ नहीं सकते। वीडियो बनाना बंद कर सकते हैं बट फोड़ नहीं सकते, समझे? अगला सवाल लेते हैं। देखो भाई, अगला सवाल आपकी छाती पे आ रहा है। तो सवाल क्या है, यदि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर है 322, तो आपको निकालना है x+1 और x+3। ये निकालना है, कितना आएगा? ऑप्शन में बता देता हूं, 4, 2, 5, 3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कितना उत्तर आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसका उत्तर बता देना है। देखो, ये सवाल करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा, वो ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ। देखो ज्ञान क्या है, हम क्या करते थे इतनी देर, मैंने आपसे कहा कि भाई जब x+1/x बराबर a है, तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि भाई x² + 1/x² कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा a² - का 2। ठीक है, यह आएगा। अब अगर मुझे यहाँ से ये निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये जो a² - 2 है, ये जो a² - का 2 है, इसमें आप +2 कर दो और अंडर रूट ले लो। तो आपने देखो 2 से 2 कट गया, a² का अंडर रूट कितना आ गया? a आ गया। a आ गया भाई, सिंपल है। अरे भाई सिंपल है या नहीं? तो कुछ नहीं करना, ये जो आपको दिया हुआ है इसमें +2 करना है, फिर अंडर रूट ले लेना है, आ जाएगा। अब जैसे मुझे माइनस वाला दिया हो, माइनस वाला इधर बता देता हूं मैं। अगर मुझे ये दिया हो x - 1/x बराबर a, तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, x² + 1/x² बराबर क्या आता है? a² + का 2। यही तो आता है। तो अब मुझे अगर यहाँ से ये निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे गुरुजी इसके अंदर आप क्या करो, -2 कर दो और अंडर रूट ले लो। 2 से 2 कट गया और ये a आ जाएगा। तो जब आपको इससे प्लस वाला निकालना हो तो +2 करके अंडर रूट लेना है। जब आपको इससे माइनस वाला निकालना हो तो -2 करके अंडर रूट लेना है। समझ में आई क्या बात? अरे भाई खोपड़ी में घुसी क्या आपके बात है? आपके कोई बात घुसती भी है क्या दिमाग के अंदर? हैं, बताओ मुझे। चलो मैं वापस समझाता हूं। देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा भाई x + 1/x बराबर a है, तो यहां से ये कितना आएगा? a² - का 2 आएगा। अगर ये मेरे पास में a है तो यहां से ये कितना आएगा? a² + 2 आएगा। ठीक है, अब मुझे उल्टा करना है। उल्टा मतलब मुझे इससे ये निकालना है। इतनी देर तो हम इससे ये निकाल रहे थे, अब मुझे इससे ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो देखो भाई, तो आपने कहा गुरुजी इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप क्या करो, जैसे आपको ये निकालना है, आपको क्या निकालना है? x + 1/x। तो ये कैसे निकलेगा? इसके अंदर प्लस वाला निकालना है तो +2 कर दो। जैसे मुझे प्लस वाला निकालना है तो +2 कर दो, अंडर रूट ले लो। और मुझे अगर माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला, तो आप -2 कर दो इसके अंदर और अंडर रूट ले लो। बस खत्म। 2 से 2 कट गया, ये अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हट गया। 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर हटेगा तो a आ जाएगा।
तो कहने का मतलब मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि जैसे x की घात आधी करनी है भाई, यहाँ घात 2 थी तो 2 से मैंने एक वाला निकाल लिया, यहाँ 2 थी 2 से मैंने एक वाला निकाल लिया, तो बेसिकली घात को आधा करना है। तो जैसे मुझे ये निकालना है x की घात 8 प्लस 1 बट्टा x की घात 8 बराबर में दिया हुआ है a, ठीक है। अब मुझे इसका क्या करना है, आधा करना है, घात को आधा करना है। तो घात को आधा कैसे करेंगे, प्लस वाला निकालना है तो प्लस का 2 कर देंगे भाई, प्लस वाला निकाल रहे थे प्लस 2 करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर प्लस का 2 करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे ये दिया हुआ है x की घात 6 प्लस 1 बट्टा x की घात 6 बराबर b। अब मुझे यहां से आधा करना है, घात को आधा करना है, तो घात को आधा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से प्लस 2 कर दो और अंडर रूट ले लो। अगर मुझे माइनस वाला निकालना होता, अगर मुझे माइनस वाला निकालना होता तो मैं माइनस का 2 कर देता। बताओ समझ में आई क्या, अरे ये कहानी समझ में आई क्या तुम्हें या नहीं आई, घात को आधा करना सीखे या नहीं सीखे, चलो सीख गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल पे आते हैं, देख सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है ये, तो मैंने कहा भाई मुझे घात को आधा करना है, मुझे निकालना क्या है, x को गुणा करो अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, तो ये मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो मुझे घात 2 चाहिए, तो आप एक काम करो घात को आधा करो, जैसे घात को आधा करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, तो मैं प्लस वाला निकाल रहा हूं तो प्लस वाला कैसे निकलेगा, प्लस का 2 कर दो, प्लस का 2 करके अंडर रूट ले लो, तो भाई कितना आएगा बताना, देखिए 324 का अंडर रूट कितना होता है, 324 का 18, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब यहां से मुझे घात को आधा करना है, तो प्लस वाला निकालना है तो क्या करना है, दो जो प्लस का 2 करना पड़ेगा, लेकिन प्लस का 2 करूंगा तो ये देखो 20 आएगा, अंडर रूट 20 तो मेरे पास में कुछ होता ही नहीं है, अंडर रूट 20 तो मेरे पास में कुछ होता ही नहीं है ना, तो माइनस वाला निकाल लो, एक काम करो तो माइनस का 2 कर दो, ठीक है। ये अंडर रूट 16 आ जाएगा, 16 का कितना होता है 4, तो मेरे पास में आ गया भाई x माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर 4। यहां से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बताना भाई, एलसीएम देखो ये प्लस माइनस आएगा, यहां तो स्क्वायर है तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस का 4 लेके देख लो, उत्तर आता है तो ठीक है, वरना माइनस का 4 ले लेंगे। तो ये मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स बराबर 4। अब ये x उधर जाएगा, ये x उधर जाएगा, तो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, लेकिन ये 4x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर मेरी डिमांड क्या है, मेरी डिमांड है कि ये माइनस का होना चाहिए ताकि इधर आके प्लस का हो जाए, तो मैंने कहा फिर -4 ले लो आप भाई, प्लस माइनस है, माइनस का 4 ले लो। अब माइनस का 4x जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये -1 उधर जाके 1 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 1, उत्तर कितना आएगा 4। बताओ भाई समझ में आया क्या, अरे भाई समझ में आया क्या लल्लू महाराज, ऐसे क्या देख रहे हो यार, देखो वीडियो में तो धारियां आ रही है, उसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। चलो अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। देखो ये सवाल देखो आप,
यदि x की घात 4 प्लस x की घात -4 बराबर 1154 है, तो x 0 से बड़ा है, तो आपको निकालना है ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सवाल बताना है, ये सवाल बता दो और 100 रुपये इनाम में जीत लो। देखो इस सवाल का इलाज करते हैं। x की घात -4 का मतलब हो गया, ये घात नीचे आएगी तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ स्क्वायर में लेके आना है, स्क्वायर में लेके आना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे खोल दूं मैं, इसको खोलूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पे मुझे घात को आधा करना पड़ेगा। घात को आधा करने के लिए क्या करूं, इसमें 2 जोड़ूंगा और अंडर रूट ले लूंगा। तो 1156 किसका होता है, 1156 34 का होता है भाई। देखो मुझे 1 से 50 तक स्क्वायर याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको याद नहीं है तो दिक्कत होगी, तो आप भी 1 से 50 तक याद कर लो यार, है ना। 34 आ गया। अब अगर मैं घात को और आधा करूं, प्लस वाला निकालूं तो कितना आएगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा, प्लस का 2 करके अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा 6 भाई, 36 का 6 आ गया। अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा, x प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो ये x उधर जाएगा, एक बार प्लस का ले लेते हैं। देखो मुझे माइनस का 6x चाहिए तो प्लस लेने पे होगा, है ना, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसका मान कितना हो गया, माइनस का 1 और ये प्लस का 9, 16 हमारा उत्तर आ जाएगा। 16 क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, बोलो भाई 16 हमारा उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जी भाई, अगला सवाल बड़ा खतरनाक है, आपको डर भी लग सकता है इस सवाल से, बट डरना नहीं है। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर है 14 159। तो आपको निकालना है x प्लस 1/x कितना आएगा। ये बताओ देगा कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, घात को आधा करना है। जैसे ही मैं घात को आधा करूंगा, प्लस वाला निकालूंगा तो प्लस का 2 करके अंडर रूट ले लूंगा, इसमें प्लस का 2 करूंगा, तो अंडर रूट ले लिया, कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 14 161। इसका अंडर रूट क्या होता है, तो ये 14,000 है, 14,000 किसके आसपास होता है देख लेते हैं। अगर मैं 100 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा, 10,000 से भी ज़्यादा होता है 14,000, तो 110 का देख लो भाई, 110 का क्या आएगा, 12,100 आएगा, तो 12,100 से भी बड़ा है। 120 का ट्राई करो, 120 का क्या होता है 14,400, और यह है 14,161, मतलब 120 से तो कम आएगा, 120 से कम आएगा और 110 से ज़्यादा आएगा, है ना, इनके बीच में तो आ रहा है ना ये वैल्यू।
ये वाली जो वैल्यू है इनके बीच में है, 120 के आसपास है, तो इकाई का अंक 1 आना चाहिए, इकाई का अंक 1 आना चाहिए। एक किस में आएगा, 119 में आ जाएगा मेरे ख्याल से भाई। 119 में नंबर नंबर 81, 81 में 1 आएगा इकाई का अंक, मतलब ये 119 का होगा, है ना। हमने निकाल दिया भाई 119 का। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, देखो मैंने आपको लिख के समझाया, लेकिन आप जब खुद करोगे तो ऐसे माइंड में सोचोगे, लिखना नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, इससे भी प्लस वाला, घात को आधा करना है, प्लस वाला। तो प्लस वाला निकालने के लिए 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, कितना आएगा 11। रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे मैडम, बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो ये हमारा उत्तर आ गया। देखो जी आगे बढ़ते हैं। यदि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 727 है, तो आपको निकालना है x माइनस 1/x, और ये दिया हुआ है कि x 1 से बड़ा है। इसका मान निकालना है, कितना आएगा 6 माइनस 5 माइनस का 6 5। ठीक है, देखो भाई मैं बताता हूं, तो यहां मेरी बात सुनना, आप समझना थोड़ी सी। घात को आधा कर दो सीधा सीधा, तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, 729 का अंडर रूट 27 आएगा। फिर इसकी भी घात आधी करनी है। अब देखो जब मैं प्लस वाला निकालूंगा तो मुझे प्लस का 2 करना पड़ेगा, लेकिन 27 में जब प्लस का 2 करूंगा तो 29 का अंडर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मुझे माइनस वाला ही निकालना पड़ेगा। माइनस वाला कैसे निकलेगा, 27 का माइनस का 2 अंडर रूट ले लो, ये प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 27 में से 2 गया 25, 25 का 5 आएगा, प्लस माइनस 5, तो ये 5 आ गया भाई, प्लस माइनस 5। अब देखो प्लस का 5 भी है माइनस का 5 भी है, तो उत्तर कौन सा सही होगा। तो हमें सवाल में दिया हुआ है कि जो x है वो 1 से बड़ा है, जो x है वो क्या है 1 से बड़ा। जब ये x 1 से बड़ा होगा तो भाई जो 1/x है वो 1 से छोटा होगा। नहीं समझे क्या, चलो इतना लिख लो फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो भाई x 1 से बड़ा है, ये x उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी जो x है ना वो 1 से बड़ी संख्या है, ये जो x है वो 1 से बड़ी संख्या है। ठीक है, 1 से बड़ी, माइनस 1/x, ये 1/x है ना वो 1 से छोटी संख्या है, 1 से छोटी संख्या। तो मुझे बताओ 1 से बड़ी संख्या जैसे मैंने 2 ले लिया, उसमें से 1 से छोटी संख्या जैसे मैंने 1/2 ले लिया, तो उत्तर तो भाई प्लस में आना है, उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। 1 से बड़ी संख्या में से 1 से छोटी संख्या घटाऊंगा तो उत्तर तो हमेशा प्लस में आएगा ना। तो हमारा जो आंसर है वो प्लस का 5 होगा, माइनस का 5 नहीं होगा, प्लस का 5 होगा। बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई तो आनी भी चाहिए। इतने बड़े हो गए भाई, इतनी लल्लू सी बात नहीं समझ में आएगी तो फिर क्या मतलब है। देखो भाई अगला,
अगला है पी की घात 4 प्लस 1/p⁴ बराबर 119 है। तो आपको निकालना है 2p-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो घात को आधा करना पड़ेगा, 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे। 119 में 2 जोड़ूंगा 121, 121 का अंडर रूट कितना आएगा 11। फिर देखो मैं यहां से प्लस वाला तो निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि 11 में प्लस का 2 करूंगा 13 आएगा, 13 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो मुझे माइनस वाला निकालना पड़ेगा। जब माइनस वाला निकालूंगा तो 11 में से 2 माइनस करूंगा 9 आएगा, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो ये प्लस माइनस आएगा, सॉरी, यहां से एलसीएम कितना आएगा, p² -1/p। देखो भाई इसको खोलते हैं, तो इसको खोलेंगे कितना आएगा, अगर मैं इसमें से 4p कॉमन ले लूं, मैंने 4p कॉमन लिया तो यहाँ तो p बचेगा, यहाँ माइनस का 3 बचेगा और ये प्लस का 9। ठीक है, तो आपने कहा p-3 का मान चाहिए भाई, p-3। या एक काम करो, इस p को अंदर डाल दो, इस p को मैं अंदर डालूंगा तो ये p²। ठीक है, तो ये p उधर जाएगा, माइनस का 3p चाहिए तो मुझे यहां क्या लेना पड़ेगा, प्लस का लेना पड़ेगा। अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो तेरा रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, छमिया बेट बिलोरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आ रही है क्या यार? अच्छा वीडियो में धारियां अभी भी चल रही है क्या? इन धारियों का कोई इलाज नहीं है यार, क्या कर सकते हैं, धारियों में देख लो यार तुम। वैसे भी मेरी वीडियो को देखता तो है नहीं सिर्फ एक के अलावा, तो फिर मैं उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। जिसको देखना है वो तो देख ही लेगा, जिसको नहीं देखना है वो चाहे कितना भी कर दो उसके लिए वो नहीं देखेगा। देखो भाई, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि x - 1/x बराबर a है, तो यहाँ से x³ - 1/x³ कितना आएगा, a³ प्लस का 3a। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अरे बताओ भाई पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया। तो आपने कहा गुरुजी पहले मुझे ये निकालना है माइनस वाला, तो माइनस वाला निकालना पड़ेगा, यहाँ से मुझे माइनस वाला निकालना पड़ेगा। तो माइनस वाला कैसे निकलेगा, माइनस वाला ए से निकलेगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ अभी तो। माइनस का 4 ए बी आएगा, लेकिन वो ए बी कट जाएगा क्योंकि सेम है ना ऊपर नीचे, और ये स्क्वायर उधर आके अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाला आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करना है प्लस वाले का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 10, 4 को 10 से गुणा करूंगा 40।
40 में से 4 जाएगा 36, और 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे भाई 6 मिल गया। अब आपने कहा मुझे इसका क्यूब निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है? क्यूब। देखो यहाँ पे क्यूब ही तो है ना। अरे भाई ये 3 जो है इसको मैं इसे भी तो लिख सकता हूँ, ये क्यूब ही किया हुआ है, डरना नहीं है, क्यूब ही है ये, है ना। तो मुझे इसका क्यूब निकालना है। तो आपने कहा एक की जगह कितना है? 6, तो ये कितना आएगा? 6 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 234। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है नहीं? तो ये मेरा इसका क्यूब आ गया। रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, और क्या। तुम कहोगे तो मना देंगे, वरना रहने देंगे। देखो अगला सवाल। x माइनस ये बताना है कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी माइनस वाला है, माइनस वाले से प्लस वाला बताना है। भाई देखो सेम टू सेम है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बाकी तो सेम टू सेम है। तो माइनस वाले से प्लस वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे गुरुजी? अभी आपने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आज की क्लास में। क्या बताया था? आपने कहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर माइनस वाले से प्लस वाला निकालना है, तो प्लस वाले में तो फिर प्लस वाला निकालना है। ठीक है, ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेम होगा तो आसान बन जाएगा, क्योंकि ए बी में देखो कट जाना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए मैंने कहा +7 है, तो मैं दोनों साइड में +7 कर देता हूँ। समीकरण के दोनों साइड में मैंने प्लस का 7 कर दिया, तो इधर कितना हो जाएगा? अरे 7 और 1 8 हो गया ना। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो भाई, देखो फॉर्मूला लगा के मैं पूरा आपको लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर माइनस वाला दिया हुआ है, तो माइनस वाले का स्क्वायर कितना हो गया? 64। प्लस वाला निकालना है, तो प्लस का 4 आएगा। बस ये हमारा उत्तर आ गया, खत्म खेल। अच्छा हमारा उत्तर नहीं आया भाई, देखो यहाँ +7 नहीं है ना, वो +7 उधर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। प्लस का 4 ए बी आएगा, प्लस का 4 ए बी आएगा, लेकिन ए बी तो कट जाएगा ना, क्योंकि सेम है ना। देखो x+7 से x+7 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कितना है?
8 का स्क्वायर 64। अब देखो ये प्लस का 7 उधर जाएगा, मुझे जो निकालना है उसमें प्लस 7 नहीं है, तो ये प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। चलो देखो लास्ट सवाल करते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक सवाल है यार, इतना खतरनाक सवाल नहीं आना चाहिए किसी भी एग्जाम में। ये किसी एग्जाम में आया हुआ ही सवाल है। देखो भाई, निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है इसका मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन बड़े खतरनाक है यार, ऑप्शन लिखते हुए मुझे नानी याद आ जाएगी। अरे भाई ऑप्शन लिखो क्या? ऑप्शन लिखते लिखते मुझे नानी याद आ जाएगी। देखो मैं लिख देता हूँ। बड़े खतरनाक ऑप्शन है यार, ये 4 ऑप्शन है। इतने खतरनाक ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए। देखो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घात को आधा करते हैं। आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 50 में 2 जोड़ेंगे 52 आएगा, और अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ समझना, मैंने 52 को क्या लिखा, मैंने 52 को लिखा 13 इंटू 4। 52 को मैंने क्या लिखा, 13 इंटू 4। ये 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, घात को आधा करेंगे भाई। तो आपने कहा घात को आधा करेंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो ये कितना आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 कॉमन आ गया तो अंडर रूट 13 प्लस का 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्यूब निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, क्यूब निकालनी है। तो क्यूब के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब क्यूब निकालना हो x प्लस 1/x बराबर अगर a है और यहाँ से आपको क्यूब निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, एक का क्यूब माइनस का 3a, चाहो तो यहाँ से एक कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस 3, यही बताया था मैंने। अरे बोलो भाई, यही बताया था मैंने, कुछ और तो नहीं बताया था। तो आपने कहा गुरुजी यही बताया था। अब देखो यहाँ पे एक की जगह कितना है, एक की जगह कितना है, ये वाली वैल्यू, तो निकालते हैं भाई।
क्या करते हैं, निकालते हैं। सवाल मिटा रहा हूं मैं। तो आपने कहा मुझे ये निकालना है, x की जगह तो a है, और a की जगह कितना है, a की जगह ये है, तो मैं ये लगा देता हूं a, a के बाद में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 3, a का स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा है ना, तो 2√13 प्लस का 2 लिख देता हूं मैं, फिर माइनस का 3 है, तो भाई ये आ गया 2, इसका अंडर रूट, और 2 में से माइनस का 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ये हमारा उत्तर आएगा। देखो भाई कौन से ऑप्शन में उत्तर आ रहा है, तो ये जो अंडर रूट है पूरे के ऊपर नहीं आएगा, केवल इसके ऊपर ही आएगा। अंडर रूट पूरे के ऊपर नहीं है, केवल इसके ऊपर है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखना, 2 1 प्लस अंडर रूट 13, यहाँ माइनस आ गया तो ये तो हमारा उत्तर नहीं है। 2 1 प्लस अंडर रूट 13, 2 1 प्लस 2 सब में सेम ही आ रहा है क्या, माइनस का 1 प्लस 2√13, तो माइनस का 1, लेकिन ये नहीं होगा, माइनस, ये उत्तर आ जाएगा, ये वाला हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम मैच हो गया ना, ये सेम टू सेम मैच हो गया। ठीक है, डी हमारा उत्तर आएगा। इतना घटिया सवाल पूछा है यार, ऑप्शन देख के ही बालक डर जाएगा। इतने घटिया सवाल मत पूछा करो यार तुम। देखो भाई अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कल की क्लास के सवाल में वापस ले रहा हूं, मैंने कहा था कि जब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा तो कल वाले सवाल में वापस करवाऊंगा, तो कल वाले सवाल में वापस ले रहा हूं। ये कल वाला सवाल है, कल हमने ये सवाल कर लिया था, लेकिन ये बीच में ही आ गया था, तो मैंने कहा था हम वापस ले लेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो मैं वापस करवा रहा हूं, तो वापस देख लो इस सवाल को। देखो भाई ये निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास में ये होना चाहिए। ठीक है, ये होगा तो ये कैसे निकलेगा, प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, ये होना चाहिए सबसे पहले, तो देखते हैं, ये उधर गुणा में जाएगा, ये 7x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो केवल x बचेगा। अब हम क्या करते हैं, पूरी समीकरण में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x से, पूरी समीकरण में मैंने 2x से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1/2 बचेगा, ये 2 से 2 कट गया, केवल x बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा, तो x माइनस 1/x 1/2 आ गया। क्या मैं यहाँ से प्लस वाला निकाल सकता हूँ क्या, प्लस वाला कितना आएगा, तो देखो प्लस वाला कितना आएगा मेरे दोस्त, आपने कहा गुरुजी प्लस वाला कितना आएगा, इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस का 4, यह आएगा 17/4,
4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है नहीं? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? माइनस वाले से प्लस वाला निकालना मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया है, तो प्लस वाला निकाल दिया मैंने। तो ये आ गया √17/2। ठीक है, अब ये निकालना है तो इसके लिए आप एक कॉमन ले लो। तो आपने कहा गुरुजी ए का मतलब हो गया √17/2। ए स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा 17/4 माइनस का 3, 4 तिया 12, 17 में से 12 गया 5, तो यहाँ क्या बचेगा 5/4। तो ये आ जाएगा 5/8 √17। कल ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उम्मीद है कि आज आपको ये सवाल पक्का समझ में आ गया होगा, पक्कम पक्का, एकदम पक्कम पक्का। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी छाती पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? आपकी छाती पे। x² माइनस 3x+1 बराबर 0। तो आपको निकालना है x की घात 12 माइनस x की घात 8 माइनस 123 प्लस 123। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, फिर भी समझ में लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार सवाल मिलाने पड़ेंगे, तब जाके समझ आएगा। कोई हलवा नहीं है कि बस एक क्लास देखी दिल के अंदर उतर गया। देखो भाई, तो मैंने कहा था जब भी ऐसा सवाल आए तो हम 123 की वैल्यू खोजेंगे। ठीक है, 123 की वैल्यू खोजनी है हमें। ये तो वही टाइप वापस आ गया जो पिछले वाली क्लास में कर रहे थे। चलो नया टाइप कल शुरू करेंगे। अब जो हमने पढ़ लिया उसके 2-3 टाइप रिवाइज कर लेते हैं, नया टाइप कल की क्लास में शुरू करेंगे। तो हमने इसको x से डिवाइड कर दिया, तो ये x-3। यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक सबको समझ आ गया? इसको देख के मेरे दिमाग में कुछ हलचल मच रही है। x + 1/x बराबर 3 और 123, इन दोनों को देख के मेरे दिमाग में एक हलचल मच रही है। आपके भी मच रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद कराया, x + 1/x बराबर 3 हो तो यहां से x की घात 5 कितना निकलेगा भाई? 123 निकलेगा। अरे भाई लल्लू महाराज, अभी मैंने 3 चीजें याद कराई थी, आपको याद है क्या या भूल गए? बराबर 3, बराबर 4, बराबर 5। यहां से मैंने निकाला था 123, यहां से मैंने निकाला था 724, और यहां से मैंने निकाला था 25-25। ये तीनों चीजें मैंने अभी आपको याद कराई थी। तो इसको देख के आपको ये याद नहीं आया क्या 123 इसके बराबर है? आ गया होगा। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। 123 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 123 की जगह मैंने क्या लिख दिया? तो आपने कहा अंदर गुणा कर दो। इसको अंदर गुणा करूंगा x की घात 12, इसको अंदर गुणा करूंगा x², इसको अंदर गुणा करूंगा x की घात 8, इसको अंदर गुणा करूंगा
तो 1/x²। ठीक है, तो ये माइनस वाला कट गया, ये माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, बचा क्या, ये बच गया भाई। क्या बच गया मेरे पास में, ये बच गया। चलो बच गया तो कोई बात नहीं, निकालते हैं, मिटा दे बाकी सब। अरे इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत। क्या है? बहुत ही गलत। देखो भाई, मुझे ये निकालना है, मेरे पास में ये है, मुझे ये निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? देखो समझना, यहां समझना, माइनस का x², इसको उठा के उधर रख दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बताओ भाई, अब यहां एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकता हूं क्या? इसका मान मेरे पास में कितना है, 3। मुझे माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला निकालने के लिए मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया है, बताओ। अरे बताओ, माइनस वाला निकालना मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया या नहीं सिखाया? सिखाया है ना? माइनस वाला निकालना है तो -4, माइनस वाला प्लस वाले से माइनस वाला कैसे निकालते हैं वो आज की क्लास में निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो आपने कहा इसका स्क्वायर करेंगे, 9। ठीक है, प्लस माइनस आता है, ये प्लस माइनस, तो भाई वहां पे रखूंगा मैं अंडर रूट का 5 रखूंगा, तो ये अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 आएगा। प्लस का तो ऑप्शन में है नहीं, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। बोलो, अरे बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े या नहीं बढ़े?